Hello and assalamu alaikum students. Hope all of you will be fine. Students, yesterday we were talking about the literature review. लिटरेचर रिव्यू पर हमने बात की थी और उसके बारे में मैंने आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोवाइड किया था कि बेसिकली रिसर्च में जो लिटरेचर रिव्यू है ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। और मैंने कुछ इसके बारे में जो है हमने सोर्सेज को भी डिस्कस किया था। मीन्स के आप जब अपनी रिसर्च करते हो तो उसमें डिफरेंट सोर्सेज को आप यूज़ करते हो, ठीक है। उनमें से जो है हमने इन सोर्सेज को यूज़ किया था, जिस तरह जर्नल्स, आर्टिकल्स, बुक्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, राइट। तो इसको हमने बेसिकली देखा था कि इसमें किस तरीके से जो है आप इसके थ्रू पर अपनी रिसर्च कैरी ऑन कर सकते हैं और आपको जो है रिक्वायर्ड डाटा जो है वो आप इन सोर्सेज को यूज़ करते हुए आपको जो है वो रिक्वायर्ड डाटा वो आप इजीली गेन कर सकते हो। अब फर्दर इसको हम टॉपिक को लेकर चलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है आप जो है आपको पता होना चाहिए कि कितना ज़्यादा आप काम कर रहे हो, कितना कहीं थोड़ा काम तो आपने नहीं किया लिटरेचर में, या थोड़े आपने नोट्स तो नहीं देखे, मीन्स कि आपने थोड़े सोर्सेज को तो यूज़ नहीं किया। तो रिसर्च में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑथर्स को जो है कंसर्न करोगे, ठीक है, जिन्होंने अपने एरियाज़ में जो जो आपकी रिसर्च है उससे जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक में जो है उससे रिलेटेड अपने थॉट्स दिए होंगे, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा रेफरेंसेस आपने यूज़ करने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ रेफरेंस देना है, ठीक है। कुछ मैं आपको इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। ओके, देन आपको जो है थॉरली स्टडी करना पड़ता है जो है लिटरेचर को, ठीक है। ओके, अब फर्दर आप इसमें देखें तो आपको लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, आप जब लाइब्रेरी जाते हो तो लाइब्रेरी में आप बहुत सी बड़े बड़े वहाँ पर जो है वेल नोन जर्नल्स आपके पास होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, उसको आप स्टडी करो ताकि आपको रिक्वायर्ड डाटा या रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि आपके टॉपिक को सपोर्ट करे, नंबर वन। नंबर सेकेंड इज़ कि आप लोगों ने जो है इन लाइब्रेरीज़ को यूज़ किस तरह करना है। देखिए, जब आप लोग लाइब्रेरीज़ में जाते हो तो लाइब्रेरीज़ में आजकल जो है आपके पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं ई सर्विस। मींस के फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आप डिफरेंट जो हैं वो मैगजीन्स जो है या फिर जर्नल्स जो हैं उसको आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास एक्सेस होनी ज़रूरी है। तो आप जब किसी लाइब्रेरी जाते हो तो वहाँ पे आप एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। ये आजकल बहुत कॉमन है और आप इजीली जाकर जो है आप जो है आप उनको बात कर सकते हैं लाइब्रेरियन से कि भाई मैं पीएचडी या एमफिल का स्टूडेंट हूँ और मुझे जो है, या मैं बीएस का स्टूडेंट हूँ और मुझे जो है वो फॉरेन जर्नल्स पढ़ने हैं, ऑनलाइन पढ़ने हैं, ताकि मैं उससे अपना जो रिक्वायर्ड डाटा है वो नोट कर सकूँ और उसको जो है एज ए रेफरेंस जो है वो फिर मैं यूज़ कर सकूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि आप इन जर्नल से भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट व्हाट यू नो अबाउट हाइपोथेसिस। देखिए, जब आप रिसर्च अपनी जो रिसर्च है उससे लिटरेचर को सर्वे कर लेते हो, उसके बारे में अच्छा एक एक्सेस में आपके पास जो है एक लिटरेचर की अमाउंट आ जाती है, आप पढ़ते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो उसके बाद जो चीज़ जो है जिसके ऊपर आपने काम करना है दैट इज़ टू डेवलप अ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है? बेसिकली हाइपोथेसिस, ये आपके पास डेफिनेशन है कि हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर एन ऑब्जर्वेबल phenomenon which is capable of being tested by scientific methods, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है एक स्टेटमेंट है कि ड्रग ए जो है फॉर एग्जाम्पल इज इक्वली मीन्स के एक इफेक्टिव है, मीन्स के इज इक्वल टू एज ऑफ ड्रग बी, ठीक है। मीन्स के ड्रग ए जो है इज इक्वल टू ड्रग बी, मीन्स कि कुछ भी हो सकता है। हाइपोथेसिस एक आपके पास रफ आइडिया होता है, जो भी आप क्वेश्चंस बनाते हो, ठीक है, तो आप उसमें एक जनरल आइडियाज दे रहे होते हो कि देखिए जो मैं स्टडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक हाइपोथेसिस डेवलप करना पड़ता है इन द शेप ऑफ सेवरल क्वेश्चंस, ठीक है। तो माइट बी पॉसिबल, माइट बी येस एंड माइट बी नो रॉन्ग, ठीक है। उसमें कोई सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक हाइपोथेसिस डेवलप करना होता है, राइट। देन आपके पास जो हाइपोथेसिस है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, कि इसमें फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस जो है शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज, मींस कि हाइपोथेसिस
जो है जो आप डेवलप कर रहे हो वो जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि पढ़ने वाले को आपका मीनिंग जो है वो इजीली वो समझ आए। सेकंड आपके पास है कि हाइपोथेसिस जो है वो बेसिकली शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड, ठीक है। इसको मतलब इवन कि अगर कोई चीज़ आप मीन्स के डिस्क्राइब कर रहे हो अपने थीसिस में, तो कोई अगर आपसे प्रूफ पूछ ले फॉर एग्जांपल कि भाई ये ऐसा हुआ था, तो आप उसको बता सकते हो कि जी सर ऐसा हुआ था, लेकिन इसमें सेवरल डायमेंशंस भी पाई जाती हैं, इसमें डिफरेंट माइंडसेट पाया जाता है, कुछ एग्री कर रहे हैं, कुछ लोग एग्री नहीं करते, ठीक है। तो जो लिटरेचर जिसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं, जब आप उसको डिज़ाइन करते हो तो आपने हाइपोथेसिस को भी माइंड में रखना है, ठीक है। जिस तरह इस ये लास्ट में जो आपके पास लिखा हुआ है कि थस हाइपोथेसिस मस्ट एक्चुअली एक्सप्लेन व्हाट इट एम्स टू एक्सप्लेन, ठीक है। हाइपोथेसिस कहते ही इसी को है कि आप बेसिकली एक्सप्लेन करना क्या चाह रहे हो, ठीक है, आप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बताना क्या चाह रहे हो। दी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हाइपोथेसिस जो है वो आपका जो है एक तो नॉर्मल हो, सेकंड आपके पास जो है इसको आप पॉसिबल बनाएं, पॉसिबिलिटीज़ की करनी चाहिए कि ये एस सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। इसको जितना आप अपने जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं जब आप उसको जो है मींस के फॉर एग्जांपल उसको इजी बनाएंगे, जितना इजी बनाएंगे उतना अच्छे तरीके से रिजल्ट आपके हक में आएगा। तो बेसिकली जो है ये इन चीज़ों को यू हैव टू टेक इनटू योर माइंड। दी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि रिसर्च में पढ़ाई जाती है दैट इज़ दी रिसर्च डिज़ाइन। देखिए रिसर्च डिज़ाइन सिंपल जो है एक आपके पास अरेंजमेंट्स होती हैं ऑफ कलेक्टिंग द ऑफ गेनिंग द डाटा कलेक्शन, और उसको फिर एनालाइज करने का जो तरीका है, ठीक है, इन प्रॉपर मैनर और फॉर्मेट, ठीक है, कि जो है इसको आप किस तरीके से जो है वो मेजर करोगे, या इसको आप स्टेप बाय स्टेप आप रिसर्च को लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो, आपके पास एक इमेज है और इसमें ये एक स्केच प्रोवाइड किया गया है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसने अपनी रिसर्च को अरेंज एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया है, ठीक है, फॉर्मेट की शक्ल दी है। तो रिसर्च डिज़ाइन भी ऐसा ही है कि सबसे पहले आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन लिख लिया, फिर आप बताएंगे जी कि लिटरेचर के लिए आपने लिटरेचर पढ़ा, ठीक, उसमें लिटरेचर को गेन करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज यूज़ हुए उसको आप बता सकते। तो प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो आपने अपनी रिसर्च की करनी है। ओके, सो हेयर इज द रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। अब रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली कहते हैं किसको हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द स्टडी अबाउट, जो आप जो फॉर एग्जांपल रिसर्च डिज़ाइन में आप मेंशन करेंगे कि आपका प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, कौन सी आप जो टॉपिक कर रहे हैं इसका मेन एम क्या है, फिर व्हाई इज द स्टडी बीइंग मेड, क्यों ये स्टडी क्यों कर रहे हैं आप, इसके लिए क्या ज़रूरत है आपको, ठीक है। सो वेयर विल द स्टडी बी कैरिड आउट, कहाँ से आप जो है रिसर्च करेंगे, और मीन्स के लिमिटेशंस की बात हो रही है, कैसे करेंगे, कितनी लिमिट रखेंगे अपनी रिसर्च की, कौन कौन से एरियाज होंगे जिसको आपने फोकस करना है। वेयर कैन द रिक्वायर्ड डाटा बी फाउंड, अच्छा फिर डाटा जो है आपको कहाँ से फाउंड मिल सकता है, तो वो आप इसमें रिसर्च डिज़ाइन में बताएंगे, ठीक है, कि इन इन जगहों को इन सोर्सेज को यूज़ करते हुए, चाहे लाइब्रेरीज़ हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है, आपके पास जो है वो जर्नल आर्टिकल्स और ये जो जितने भी जो हैं सोर्सेज हैं इनको यूज़ करते हुए जो है वो आप अपनी रिसर्च जो है उसको कैरिड आउट करोगे। व्हाट विल बी द सैम्पल डिज़ाइन, मीन्स कि आपने सैम्पलिंग किस तरह करनी है, जिस तरह फॉर एग्जांपल क्वेश्चनियर है तो आप उसको जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो आप डिफरेंट स्टूडेंट्स के मिड में उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हो ताकि आपको जो है आपका रिजल्ट मिले, ठीक। व्हाट पीरियड्स ऑफ टाइम विल द स्टडी इंक्लूड, ठीक है। फिर आपका जो है मीन्स के जो रिसर्च है वो कितना टाइम ले सकता है और कहाँ तक आप इसको टाइम देंगे। व्हाट टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन विल बी यूज्ड, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं डाटा कलेक्शन के लिए, मीन्स इंटरव्यूज़ हैं, क्वेश्चनियर्स हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आप किसी को कोट करना चाह रहे हो, बुक्स को स्टडी करोगे, ठीक है। अच्छा, हाउ विल द डाटा बी एनालाइज किस तरह करोगे, मैंने आपको बताया था SPSS जो SPS टूल है उसके थ्रू पे आप कर सकते हो, ग्राफ्स बना सकते हो, ठीक है, आप सिंपल एनालिसिस कर सकते हो उसका बाय पुटिंग द रेफरेंस एट द फ्रंट। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो कि आपको यू हैव टू कीप इन टू योर माइंड, और इसको जब आप माइंड में रखेंगे तो आपकी रिसर्च जो है वो ईजीली जो है आप उसके साथ उसको चला सकते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स इट्स इनफ फॉर टुडे. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर लीजिएगा इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड एज वेल एज ऑन द गूगल क्लासरूम. और यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है वहाँ पर भी आपको जो है एक्सेस है आपकी. तो इंशाल्लाह until next time, take care and have a nice day.